नहीं, अब मेरे भाई की कब्र यहाँ पे बन गया है। अब मैं पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। चलो पापा आ गए, पापा आ गए, हमारे हम बात पापा करो। आ गए। मेरी मम्मा अभी हॉस्पिटल में है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अब अपना होश खो बैठी हैं। वो मुझे भी नहीं पहचानती। वो जो पिछली मम्मा थी, जो इससे पहले थी, खेलती थी, प्यार करती थी, अब वैसी नहीं रही। वो तो एक जिंदा लाश बनी पड़ी है। रोज़ स्कूल से आके मैं मम्मा से मिलता था, आज मम्मा ही नहीं थी। इतनी बच्चे ने रिक्वेस्ट की और इतना कुछ किया। आर्मी चीफ अंकल, चीफ जस्टिस अंकल और वज़ीर आज़म अंकल और तमाम अंकल को पुकारा। किसी ने कोई हमारे दुख में शरीक नहीं हुआ। इससे बड़ी की अफसोस की बात हो सकती है? तहरीक इंसाफ अब छोड़ देंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जो ज़ख्म हमें मिला है, जो दर्द हमें मिला है, अब कोई किसी का बाप भी कहेगा तो तरीक़े इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें कोई और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, अब तरीक़े इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। अब मेरे कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और अपने घर से कोई जनाजा उठाऊं। देखिए, मैं तो चकनाचूर था। मैं डूबा हुआ था अपने गम में। मेरी फैमिली, हम बहुत परेशान थे। और वो लीमा बाजी का रवैया और उनकी मोहब्बत, वो ऐसे आई हैं, आती मेरी वालदा के साथ उन्होंने रोना शुरू किया। और मतलब जैसे कि एक उनका आपदीदा हो अपना गई वो। बच्चा, कि ये वो हमारा बच्चा नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि हमारा अपना बच्चा चला गया। और दूसरा सबसे जो खुशी की बात मुझे उनमें, मतलब चीज़ें देखी ना कि खान की बहनें हैं ना, जो चीज़ें खान में देखी है ना, वो नस्ल है ना खान साहब बिल्कुल की। सही बात। वालद साहब तो इनके एक ही हैं, सेम है। और इतना रोए दोनों बहनें, इतना रोई। और उनकी बहनों का रवैया, और वो नीचे बैठी दरी पे और हमारे दुख के साथ उन्होंने पूरा दुख में शरीक हुई। और 3 घंटे हमारे घर में बैठी रही। अच्छा। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मरियम नवाज़ को भी हमने देखा आते जाते बड़ी जगहों पे, दोस्तों में, मेरे और दोस्तों के साथ लिंक हैं, आती जाती हैं। वो किसी फौतगी पे मरियम नवाज़ आती है तो वो पानी भी लेती है तो एक टिशू के, मतलब के टिशू के साथ पानी पकड़ना है कि कहीं फौतगी वाले घर से मुझे जरासीम ना लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हारिस भट्टी। मियाँ इबाद फ़ारूक साहब के भाई शहज़ाद फ़ारूक साहब और उनके बड़े साहबज़ादे सरदार मेरे साथ मौजूद हैं। अमार जो कि इस वक्त हम में नहीं है, और यकीनन वो इस वक्त जन्नत में होगा। और दुआ है कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, इस फैमिली को सब्र दे। लेकिन इस फैमिली में परेशानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तो जनाजा तो उठ गया, लेकिन उसके बाद इस वक्त सलार की जो वालदा हैं, उनकी कंडीशन ऐसी है कि जब आप बच्चे की ज़ुबानी खुद सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। और यकीनन आप एकदम खुद परेशान, रूह काम जाएगी कि जिस घर से पहले एक मैयत उठ चुकी है, खुदा ना खासा दोबारा कोई ऐसा मसला मसाइल हो जिससे पहले पहले इबाद फ़ारूक साहब इन बच्चों के दरमियान हो, अपनी मिसिस के पास हों। सलार बेटा, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। स्कूल गए थे, पता चला आज काफ़ी दिन बाद। कैसा रहा दिन आपका आज? जी मैं आज स्कूल गया था। वहाँ पे जब असेंबली थी, वहाँ पे जब गए, सब ने मेरी बहुत इज्जत की। वहाँ पे स्कूल में सब ने मेरे भाई के लिए वहाँ पे दुआ की। सारे मेरे से मेरे दोस्त सारे मेरे से अच्छा पेश आ रहे थे। सलार, भाई के होते हुए तो वक्त गुजारना, खेलना, क्योंकि वो दूसरे आपसे छोटा था, लेकिन उसके साथ आप इजीली कंफर्टेबल थे, खेलते थे। अब भाई के बगैर वक्त को कैसे गुजारते हो? क्या करते हो? किस तरह वक्त गुजरता है? वक्त तो अब रोने से ही गुजरता है। और वक्त में और कोई चीज़ करने की, कुछ करने की होती ही नहीं, कुछ करने के लिए होता ही नहीं। तो रोने के अलावा, टाइम पास करने के लिए, रोने के अलावा और कुछ होता ही नहीं। सलार बेटा, आपकी मम्मा कैसी हैं? कहाँ पे हैं? तबीयत कैसी है उनकी अब? मेरी मम्मा अभी हॉस्पिटल में है। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अब अपना होश खो बैठी हैं। वो मुझे भी नहीं पहचानती। वो जो पिछली मम्मा थी, जो इससे पहले थी, खेलती थी, प्यार करती थी, अब वैसी नहीं रही। वो तो एक जिंदा लाश बनी पड़ी है। स्कूल से आज आए हो तो क्या ऐसी चीज़ को मिस कर रहे थे कि कब घर आते ही बस हुआ कि बस वो चीज़ मुझे आज मिली नहीं जो पहले थी वालदा में? जी आज स्कूल से आया तो रोज़ स्कूल से आके मैं मम्मा से मिलता था, आज मम्मा ही नहीं थी। बेटा, एक वीडियो में आप कहीं कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, वो क्या है? वाकई छोड़ दोगे पाकिस्तान आप? नहीं, अब मेरे भाई की कब्र यहाँ पे बन गया है। अब मैं पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। ये नन्हा सा बच्चा है, स्कूल
जाता है। और इस छोटी सी उम्र ने इस बच्चे को इतने इतने बड़े अल्फाज, इतनी इतनी बड़ी बातें करनी सिखा दी हैं हालात ने और वाक़यात ने जो इस वक्त इस फैमिली पर गुजर रही है। अल्लाह ना करे किसी दुश्मन पर ऐसा वक्त गुजरे कि जिस तरह ये वक्त गुजार रहे हैं शहजाद साहब। सर बच्चा एज भी नहीं है और मीडिया पर आके ऐसे बात होती है जैसे बच्चा जैसे बड़ा ही कोई बड़ा बच्चा हो, कोई मैच्योर हो। ये हालातों वाक़यात ने बच्चे को ऐसा बना दिया है। बस ये जालिम दुनिया ने इस बच्चे को इस तरह बोलना सिखा दिया है और बात करनी सिखा दी है। ये जितनी ये अंधेर नगरी है, जंगल का कानून है और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, तो इतनी बच्चे ने रिक्वेस्ट की और इतना कुछ किया। आर्मी चीफ अंकल, चीफ जस्टिस अंकल और वज़ीर आज़म अंकल और तमाम अंकल को पुकारा, किसी ने कोई हमारे दुख में शरीक नहीं हुआ। इससे बड़ी की अफसोस की बात हो सकती है। पूरे पाकिस्तान ने हमारे साथ तकलीफ़ में और दुख में और हमारे साथ जिस तरह दर्द बांटा, और हमें मार तो नहीं कोई वापस दे देगा कि हमारा बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन जो जो लोग हमारी तकलीफ़ में, हमारे दुख में शामिल हुए और जिन ये यूट्यूबर ने या जो अपने चैनल वाले लोग हैं इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, तो सबसे पहले तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे और ये सब अपने बच्चों के सरों पे हमेशा सलामत रहें। और मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे दर्द में शरीक हुए। सर कौन कौन आया आपके पास तहरीक इंसाफ से या खान साहब के करीबी लोग कोई आए हो आपके पास? जी माशाल्लाह काफ़ी आए हैं। कुछ लोग जैसे कि पकड़ दकड़ का माहौल चल रहा है अभी तक भी, तो कोई फ़ोन पे हमारे साथ सब ने अफसोस किया और कुछ लोग हमारे घर तक भी आए। और सबसे पहले तो मैं मरवत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वकला भी आए आपके पास खान साहब के? जी खान साहब के वकला आए और मरवत साहब ने आके हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। और रात को उन्होंने यहाँ से जब गए हैं उन्होंने कहा जी आपने कल ये बच्चे फ्लैटी होटल में वो ठहरे हुए थे वहाँ लेके आने हैं। उन्होंने फिर बच्चों को खाना अपने साथ खिलाया और अपने साथ इनको मतलब 2-4 घंटे बड़ा प्यार दिया, जैसे कि उनके बाबा की तरह इनके साथ मोहब्बत की। और मरवत साहब मैं समझता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छे और गुड मैन इंसान है माशाल्लाह। और बड़ी खुशी हुई हमें। देखें हमारे बच्चे को तो किसी ने वापस नहीं कर देना, लेकिन यहाँ आके उन्होंने हमें कुछ चीज़ें समझाई और हौसला अफजाई दी और हमें अच्छा लगा और हमारी हिम्मत बढ़ी। और मैं तो मरवत साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। सर और कोई ख़वातीन में? हाँ, इमरान खान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो हमारी बहनें तीनों आई और 3 दिन आई, सॉरी तीनों बहनें आई, एक दिन छोड़ के तीसरी जो बहन है ना वो तीसरे दिन 1 दिन बाद आई। और देखें मैं तो चकनाचूर था, मैं डूबा हुआ था अपने गम में, मेरी फैमिली हम बहुत परेशान थे। और जब वो रस्म कुल पे आई हैं अलीमा बाजी और वो लीमा बाजी का रवैया और उनकी मोहब्बत, वो ऐसे आई हैं आते ही मेरी वालदा के साथ उन्होंने रोना शुरू किया और मतलब जैसे कि उनका अपना बच्चा, कि ये वो हमारा बच्चा नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि हमारा अपना बच्चा चला गया। और इतना रोए दोनों बहनें, इतना रोई। और वहाँ पे फिर मैंने ये ड्राइंग रूम में उनको बिठाने की कोशिश की कि बाजी इधर आ जाएं आप। तो यहाँ पे कोई पानी खाने का, उन्होंने कहा मैं शादी पे आई हूँ कि खाना भी नहीं खाऊंगी पानी भी नहीं पीऊँगी, हम घर से खा पी के आए। और दूसरा सबसे जो खुशी की बात मुझे उनमें मतलब चीज़ें देखी ना कि खान की बहनें हैं ना, जो चीज़ें खान में देखी है ना वो नस्ल है ना खान साहब की, वालिद साहब तो इनके एक ही हैं, सेम है। और उनकी बहनों का रवैया, और वो नीचे बैठी दरी पे जो चटाई लगी हुई थी और मोहल्ले की काफ़ी औरतें थी और लेडीज़ वगैरह काफ़ी थी और सारी लेडीज़ में, और कोई उनको इधर से धिक्का दे रहा है, कोई इधर, मतलब जैसे कि एक फौतगी वाले घर होता है। और वो नीचे बैठी रही और हमारे दुख के साथ उन्होंने पूरा दुख में शरीक हुई और 3 घंटे हमारे घर में बैठी रही। अच्छा। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मरियम नवाज़ को भी हमने देखा आते जाते बड़ी जगहों पे, दोस्तों में, मेरे और दोस्तों के साथ लिंक हैं, आती जाती हैं, वो किसी फौतगी पे मरियम नवाज़ आती है तो वो पानी भी लेती है तो एक टिशू के मतलब के टिशू के साथ पानी पकड़ना है कि कहीं फौतगी वाले घर से मुझे जरासीम ना लग जाए।
और आने से पहले पहले प्रोटोकॉल लगा होता है कि मरियम आ रही है, ये वो पूरी नूली इकट्ठी हो जाती है, चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन वो एक सादा सी गाड़ी पे मेरी बहनें आई हैं और एक ड्राइवर था उनके साथ, छोटी सी कार थी, तो वैसे सीधा आई हैं कि जैसे कि आम औरतें आती हैं। और वो 3 घंटे हमारे घर में, हमारे ये नीचे चटाइयों पे बैठ के गई और उन्होंने मेरी सिस्टर्स के साथ, मेरी भाभीयों के साथ, तमाम लोगों के साथ इस तरह अफसोस किया कि जैसे कि अमार मतलब कि हमारा बेटा। और रो रो के यहाँ पे वापस गई। उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके आने से हमें हौसला अफजाई मिली और हमारी जो तकलीफ़ थी, जो दर्द था, वो कम हुआ। और हमें पता चला कि चले कि हमारे भी पीछे कोई हाथ रखने वाला है, या कोई मतलब कि उन्होंने हमें इतना मतलब आके अफसोस में शिरकत हुए। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तीनों बहनों का, और उनमें आजिज़ी और 3 घंटे जो गुफ्तगू हुई है औरतों के साथ, लेडीज़ के साथ, दीन और इस्लाम के अलावा 3 घंटे कोई बात नहीं हुई। अलीमा बाजी ने यहाँ पे कोई सियासी बात नहीं की, कोई बस ये जीने और मरने की और मतलब दीन और इस्लाम की बातें की। 3 घंटे अलीमा बाजी ने दीन और इस्लाम की बातें की। और वहाँ पे जब हमारे साथ दरी में बैठी और उसी माहौल में, और छोटे छोटे औरतों के पास लेडीज़ के बच्चे, और वो सारे उसी माहौल में रह गई, मतलब बन गई कि यह जैसे कि ये हमारा अपना घर है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहनों का, तीनों बहनों का, कि वो हमारे दुख में शरीक हुई और हमें अच्छा लगा और हमें हौसला हुआ और ज़ख्मों पे हमारे मलहम दे के गई वो। सर तहरीक इंसाफ अब छोड़ देंगे? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं। जो ज़ख्म हमें मिला है, जो दर्द हमें मिला है, अब कोई किसी का बाप भी कहेगा तो तरीक़े इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें कोई और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, अब तरीक़े इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ये लावा बन रहा है, ये लावा पक रहा है। ये जिस तरह लोगों के इस तरह के नुकसान होंगे, लोग ज़िद्दी हो जाएंगे, लोग ज़िद करेंगे। पहले मैं भी कहता था हम पाकिस्तान छोड़ेंगे, ये भी कहता था, लेकिन अब हमारे मार के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला लेंगे। और मरवत साहब मेरे वकील हैं, मैंने उनको वकील हायर कर लिया है। वो मेरा मार का केस इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, जिस तरह, और जो इसमें मुलव्विस है इंशाअल्लाह ताला वो इंशाअल्लाह काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत के कटारे में खड़ा होगा। तो और मैं इनको जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो और डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो भी हैं, तो इंशाअल्लाह उनको मैं कटारे में खड़ा करूंगा और अदालत के कटारे में खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो पीटीआई छोड़ना तो अब बिल्कुल मकसद नहीं है, अब जिद बन गई है पीटीआई, और इसका साथ देना हमारी जिद बन गई है। कोई बात नहीं, कितनी मेरे भाई को फांसी लगा देंगे। मेरा नुकसान तो वो था जो हो गया, इससे बड़ा मेरा नुकसान तो कोई नहीं हो सकता। एक नन्ना मुन्ना फूल जैसा हमारा बेटा, मेरे भाई जो तड़प के मार गया, उधर मेरी भाभी अभी सिसकियाँ ले रही है, हॉस्पिटलाइज है, और मेरे भतीजे जो हैं ये सारी रात रोते हैं। इनको मुझे डॉक्टर से मशवरा करके सिरप पिलाना पड़ता है। नींद की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, को मतलब टैबलेट वगैरह रात को मैं देता हूँ, फिर सोते हैं। ये उस दिन से स्कूल नहीं जा रहे जब से हमार बीमार है। मैं इनको आज बड़ी मुश्किल से स्कूल लेके गया हूँ, सारा दिन गाड़ी में घुमाता हूँ कि इनका दिल लगा रहे। घर नहीं बैठता, ड्राइवर को कहता हूँ जैसे कहते हैं हम वैसा करें। हमारे बच्चों का पीछे मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अब ये मियाँ अब्बास साहब के बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। ये सारी रात रोते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, मतलब मामा मामा पापा पापा। अब इनकी शक्लें देखें। 6 साल का मेरा शज़ेब है, इससे छोटा, मार से छोटा है वो, उसको हेपेटाइटिस सी हो गया। ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी मैंने तमाम अदारों को दी हैं, और हमारे घर में टेंशन ही टेंशन है। जो एक तो इसकी वालदा तो अमार की वजह से मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, अबाद की वालदा उससे ज़्यादा बीमार है। मेरी जो वालदा हैं वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट इंतहा हैं। उनको पहले मतलब इस तरह के मसले मसाइल हुए, और शुगर की इतनी हाई फाई पेशेंट है, हेपेटाइटिस सी है, और मेरी वालदा एक टेंशन का शिकार बनी हुई है। मेरी फैमिली पूरी ऐसे के मतलब हॉस्पिटलों में जकड़ी हुई है। तो खुदा के लिए मेरे भाई ने सिर्फ जो लफ्ज़ जो ज़बान से वर्ड बोले हैं मान लिया कि सख्त हैं, तो अब इतने लफ्ज़ों की इतनी सज़ा तो ना दें कि उसका सारा ख़ानदान ही छीनना चाह रहे हैं। अब मेरे कंधों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और अपने घर से कोई जनाजा उठाऊं
कि मेरे भाई को खुदा के लिए रिहा करें। मैं अपील कर कर के, रिक्वेस्ट कर कर के हम तंग आ गए हैं। मेरी फैमिली की अभी तबीयत घर में बहुत ज़्यादा नासाज है, तो मैं फिर भी कहता हूं कि मेरे भाई को छोड़ दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं खुदा के लिए कि मेरे घर में माहौल ठीक नहीं है। मेरी वालदा और अमार की वालदा बहुत सख्त बीमार है, तो अल्लाह के वास्ता मैं डाल के कह रहा हूं कि मेरी पहले भी अपील किसी ने नहीं सुनी। बिल्कुल जी, ये शहजाद साहब के जज्बात हैं और इस वक्त इस फैमिली में जो गुजर रही है वो ये बेहतर ही जानते हैं या इनके घर वाले जानते हैं। और रिक्वेस्ट इनकी ही कि मैं बाद फारूक साहब को एक रिहा किया जाए ताकि बच्चों के पास आएँ, अपनी फैमिली के पास आएँ। इस फैमिली पर इस वक्त जो मुश्किल वक्त गुजर है वो ख़त्म हो, क्योंकि इतनी ताकत नहीं रखते मज़ीद कि इस घर से कोई जनाजा उठ सके, कोई मैयत उठ सके। और गुजारिश है कि इन बच्चों पर रहम किया जाए, इन बच्चों के हाल पर रहम किया जाए, इस भाई पर रहम किया जाए। तो पिछले 4 माह से मीडिया पर आकर भी लोगों को बता रहे हैं कि हमारे घर के ये मामलात हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।